Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. Today I'm going to talk about a writing task. This is about discuss both views and give your opinion. Simply we call it discussion based essay. इस essay में दो व्यू होते हैं. There are two views, opposite views. We have to discuss both views and we also have to give our own opinion. So essay में दो opposite view हैं और हमें अपनी ओपिनियन भी देनी है. तो हाउ टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ ऐसे इन अ वेरी सिंपल इजी सिस्टमेटिक वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू so that you can easily get 7 plus band in this writing. Even yes, of course, anybody can get 7 band or 7 plus band in writing if they write in a systematic way, in a planned way. So मैं अब अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ और I directly take you to the task. So मैं चला गया यहाँ से. Some people think that zoos are all cruel and should be shut down. कुछ लोग सोचते हैं जो चिड़ियाघर होते हैं, जो जू हैं, दे आर वेरी क्रूअल, बहुत जालिम हैं, यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता एनिमल के साथ, सो दे शुड बी शट डाउन, उनको बंद कर देना चाहिए. अदर्स हाउ एवर बिलीव दैट जूज कैन बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स. और दूसरे लोग सोचते हैं कि नहीं, दे आर गुड, और वहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ पे उनकी रक्षा की जाती है, संभाला जाता है. सो डिस्कस बोथ ओपिनियंस एंड गिव योर ओपिनियन. तो आपको क्या लगता है कि जो जू हैं वो क्रूवल हैं, और आपको क्या लगता है कि दे आर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स? आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी है और दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कहा जाता है कि सम पीपल थिंक दिस, सम पीपल थिंक दैट, एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन. तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें दो कंट्रास्ट व्यू होते हैं और आपने दोनों के बारे में बताना है, दोनों की एग्जांपल्स देनी है, दोनों के बॉडी पैरा लिखने, और आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ए कंक्लूजन. तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बनानी है, जो कि पैराफ्रेजिंग करके करेंगे, और अपनी ओपिनियन भी लिख के आनी है. तो वही टास्क की मैंने इंट्रोडक्शन जहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं. वाइल सम पीपल बिलीव दैट zoos play an important role in protecting the wild animals. Protecting wild animals. जो दूसरी लाइन है ना, अदर्स हाउएवर बिलीव दैट यूज कैन बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, हमने इस लाइन को, इस व्यू को पहले ले लिया ताकि वो पैराफ्रेजिंग हो जाए. ऑर्डर चेंज कर दिया सेंटेंस उसका. वाइल सम पीपल बिलीव दैट, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि जूज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कि जूज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन में. प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल की जगह आप इंडिस्पेंसिबल रोल, क्रूशियल रोल, इसेंशियल रोल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद आपने कोमा डालना है. कोमा क्यों डालना है? हमने पहली ओपिनियन को दूसरी ओपिनियन से सेपरेट करना है, तो कोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पंक्चुएशन का जो छोटा सा निशान है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ पे कोमा नहीं डालोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. अदर्स फील दैट कीपिंग एनिमल्स लॉक्ड अप इन सच प्लेसेस. सो लॉक्ड अप मीन्स शट, वहाँ पे बंद करके रखा जाता है चिड़ियाघरों में. इन सच प्लेसेस इज़ क्रूअल एंड अननेसेसरी. तो ये चीज़ क्रूअल है, ये जालिम वाली चीज़ है, एंड अननेसेसरी. पर्सनली आई एग्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पर्सनली के बाद कोमा डालना है आपने. आई एग्री विद द आइडिया दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन जूज and that zoos should be shut down or zoos should be closed down. So in this way हमने अपनी इंट्रोडक्शन बनाई और हमने क्या किया, जो सेंटेंसेस का ऑर्डर था वो चेंज कर दिया. जहाँ पे हमें लगा कि हमें कुछ वोकेबलरी पता है, जैसे इंपॉर्टेंट रोल है तो वहाँ पे इंडिस्पेंसिबल रोल लिख सकते हैं, हमने वो किया. और अपनी ओपिनियन पर्सनली, उसके बाद कोमा. सो इंट्रोडक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यूज़ ऑफ कॉमास, जो दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने सेपरेट किया, एनिमल्स के बाद और अदर्स के बीच में कॉमा डाला. देन आफ्टर दैट पर्सनली के बाद कॉमा डाला. और ये पैराफ्रेजिंग की गई. पैराफ्रेजिंग इन द सेंस मीन्स दैट कि हमने सेंस वही रखी, only we change the order of the sentences and also add some synonyms so that sense remains same. And then after that I gave my own personal opinion, which is very very important to mention at introduction level. Okay, now हम अब आगे जाके
फर्स्ट बॉडी पैरा देखेंगे। फर्स्ट बॉडी पैरा हमारा फर्स्ट व्यू के बारे में होगा। ओके, जो हमारा फर्स्ट व्यू है कि जो सोचते हैं कि जूज़ आर इम्पोर्टेंट, तो उनके बारे में है। तो फर्स्ट व्यू हम देखते हैं। ऑन दी वन हैंड मैनी पीपल फील दैट जूज़ आर यूजफुल इन सम रिगार्ड्स। Firstly, use can help to preserve endangered animals by keeping them safe from poachers. तो जो कुछ लोग सोचते हैं कि जूज आर यूजफुल, वो क्यों सोचते हैं, वाई? तो फर्स्टली के बाद हमने कोमा डालना होता है। यूज कैन हेल्प टू प्रिजर्व मीन संभालना। एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो जानवर खतरे में हैं, जिनकी काउंटिंग कम हो चुकी है, दोज हु आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो समाप्ति के नज़दीक हैं, जिनकी स्पीशीज़ धरती से, प्लैनेट से ख़त्म होने वाली है, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह है। सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे शिकारी नहीं आ सकते। सेफ फ्रॉम पोचर्स मीन हंटर्स एंड अदर काइंड ऑफ थ्रेट्स। दूसरे खतरे भी होते हैं जंगलों में, सच एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन। तो और रिस्क क्या होते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे जो जीव रहते हैं वो जगह बर्बाद हो जाती है। जैसे कई बार वाइल्ड फायर आती है तो जंगलों में आग लग जाती है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में कई बार ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ में आग लग जाती है, तो मैनी एनिमल्स गेट डाइड देयर, और उनकी जो प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो ऑलरेडी कम नंबर में है तो इट्स बेटर दैट दे शुड बी केप्ट इन द जू। एंड स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन, ये क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की साइज़ बढ़ता जा रहा है और शहर जंगलों में एंटर हो चुके हैं। तो नए घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, व्हाट द पीपल डू, दे आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एरियाज, और वहाँ पे मॉडर्न टाइप बिल्डिंग्स दे स्टार्ट मेकिंग। सम जूज आल्सो रन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू ट्राई एंड इंक्रीज द नंबर्स ऑफ सम एंडेंजर्ड स्पीशीज टू हेल्प देम अवॉइड एक्सटिंक्शन। ये दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस और वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कुछ जू क्या करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स मीन्स कि बच्चे, जानवरों से बच्चे पैदा करने, जिन जानवरों की गिनती कम है उनके बच्चे ले लेने उनसे, एंड इंक्रीज द नंबर्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और इस तरह से जो प्रजातियाँ ख़त्म होने के नज़दीक हैं उनको ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। दिस विल हेल्प देम अवॉइड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में लुप्त होना, फिनिशिंग फॉर एवर, तो उससे आप उसको बचा सकते हैं इफ़ द एनिमल्स विच आर लेस इन नंबर, और उनसे ब्रीडिंग करवा के उनसे बच्चे ले लेना। सेकेंडली, बाई कीपिंग एनिमल्स इन जूज, सेकेंडली के बाद भी कोमा, ये सेकेंड व्यू आ गया आगे। पीपल कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैम। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट एनिमल्स, they can go there, they can watch them over there and study them, and this can help to raise awareness among us the public in order to help preserve certain species. So when people will go and study about them, तो लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी जानवरों के बारे में, और दे विल आल्सो हेल्प कि हम इन प्रजातियों को संभाल के रखने में वो मदद कर सकते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड दी importance of every species on this planet in this way. And now other hand, दूसरा point हमारा, however, while the above mentioned ideas may be true to a certain extent, so this is a template, आप इसको नोट कर सकते हैं। however के बाद कॉमा लगाना है कि above mentioned जो आइडियाज़ हैं, जो पिछले बॉडी पैरा में जो आइडिया हैं, वो सही हैं कुछ हद तक। I believe that zoos are unnecessary for the following reasons. कुछ reasons जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने following word यूज़ किया। उनकी वजह से ये unnecessary हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है zoos की। तो to begin with, comma, तो यहाँ पे भी आपने comma डालना है। comma यहाँ पे एक ठहराव दे रहा है। zoos can only hold small numbers of animals. पहली बात तो zoo में थोड़े नंबर में ही हम रख सकते हैं। We can keep only few animals there. Therefore cannot protect large majority of species from being hunted. तो ज़्यादा प्रजातियों को हम बचा ही नहीं सकते वहाँ पे, उनके शिकार होने से उनको बचा ही नहीं सकते। और देयर हैबिटेट्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, जहाँ उनके जो हैबिटेट्स हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी आवास का जो स्थान है, उसको बर्बाद होने से हम रोक नहीं सकते।
अगर जंगल में आग लग गई है सपोज, या फ्रीक्वेंटली फायर्स होती हैं, तो सारे जानवरों को तो चिड़ियाघरों में नहीं लाया जा सकता ना, बिकॉज दे हैव बिग पॉपुलेशन ओवर देयर. I believe it is the responsibility of each government to create and fund conservation programs that stop the destruction of the habitats of endangered species so that animals can live in their natural state rather than being rather than be locked up in cages for entire life. So this is a very long sentence. इसमें राइटर अपनी ओपिनियन देता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक गवर्नमेंट की, को एक फ़ंड क्रिएट करे, कुछ पैसों का इंतज़ाम करे, ताकि जंगलों को बचाने के प्रोग्राम को फंड किया जा सके, और जो हैबिटेट्स हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं, उनके आवास स्थान, जो पर्टिकुलर प्लेसेस, उनको बर्बाद होने से रोका जा सके, और उनकी जो एंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जानवर अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्लेसेस में रहें, और वो उनको सारी ज़िंदगी पिंजरों में कैद होकर ना रहना पड़े. नो बडी लाइक टू लिव लॉक्ड अप इन केजेस. चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, आज़ादी सबको प्यारी है. फर्दर मोर, इन मैनी जूज एनिमल्स आर बीइंग मिसट्रीटेड. उससे आगे कहता है कोमा लगा के, इन मैनी जूज, फिर कोमा, ठहराव है वहाँ पे, कि जानवरों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता. दे आर मिसट्रीटेड ओवर देयर एंड ऑफन प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट फूड एंड मेडिकल केयर. तो उनको वहाँ पे काफ़ी डाइट प्रोवाइड नहीं की जाती, फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता, मेडिकल केयर नहीं है, विच हैज़ सो फार कॉज्ड मैनी एनिमल्स इन द जू टू डाई. और बहुत सारे जानवर हैं जो चिड़ियाघरों में मर जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीजेस, भूखमरी से और बीमारियों से. स्टारवेशन मीन डाइंग ऑफ हंगर. इसके अलावा इसमें आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं. कई बार जो लोग जाते हैं ज़ू में, बच्चे जाते हैं, जो लोग जाते हैं, दे टीज द एनिमल ओवर देयर. वो उनको खाना खिलाना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए फ़िट नहीं है, जहाँ उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, जहाँ उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं. और एनिमल्स दैट आर केप्ट इन ज़ू, दे आल्सो डू नॉट फील कंफर्टेबल ओवर देयर. क्योंकि जो जंगल में जानवर रहना होता है, वहाँ पे खुली हवा, खुले में घूमना फिरना, सो दे like to live better over there. So if you want to add these points, you can add. Otherwise, whatever there is written in the second body paragraph, that is sufficient. Now the conclusion. This is very important part. आपने जो भी बॉडी पैरा 1 में, बॉडी पैरा 2 में लिखा है, उसी का आपने निचोड़ लिखना होता है यहाँ पे, in few words. So in conclusion, though, यहाँ पे though क्या लगाया गया? क्योंकि यहाँ पे हम complex sentence बनाना चाहते हैं. Though some people, some zoos may have some positive impacts. इसमें कोई शक नहीं है कि there is no doubt, यद्यपि कि जू जो हैं वहाँ पे हम अब जानवरों को रखा जाता है, तो there are some positive impacts on conservation of some certain animal species. कुछ प्रजातियों को बचाने में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है जू का. ओवरऑल आई थिंक दे आर क्रूअल places and do more harm than good. So instead of doing good, they become a place of where they are not treated well. तो वहाँ पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. तो वो ये देखिए पूरा ऐसे इस वेरी सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है. So if you do such kind of essays in a simple planning and a simple way, you will surely get good band score. Condition is that you should use some रिलेटेड वोकेबलरी, जैसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वोकेबलरी है तो कंजर्वेशन प्रोग्राम, स्पीशीज़, एनिमल्स, ऐसे वर्ड्स को लिखना ज़रूरी होता है. सो इस तरीके से यू कैन गेट गुड बैंड स्कोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.